सो फ्रेंड्स फाइनली महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी की सरकार बन गई है। मतलब मंडे के दिन मार्केट में हलचल हो सकती है और अच्छी खासी हलचल हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल समझेंगे कि केवल निफ्टी का समझे नहीं, बैंक निफ्टी का भी समझ लेंगे। हम केवल निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आपको समझा देंगे। क्योंकि आप इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर आप बात करेंगे तो फ्राइडे के दिन जो हमने ट्रेड किया था ना, और हमने कंटिन्यू 6 ट्रेड किए थे और 6 के 6 ट्रेड जैकपॉट थे। अब जाकर टेलीग्राम चैनल को चेक कर लीजिएगा, या आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमने 6 ट्रेड कंटिन्यू किए थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में था, और हमने टेलीग्राम के ऊपर में इसे शेयर किया था जो कंटिन्यू 6 ट्रेड थे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा लेवल का कमाल था। तो निफ्टी का लेवल आप समझ लीजिएगा, बैंक निफ्टी का लेवल समझ लीजिएगा। साथ ही 3 सेक्टर में आपको ऐसे बताऊंगा जिसका कनेक्शन सीधे सीधे बीजेपी से है, और उनके अंदर में अच्छी खासी आपको उछाल देखने को मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब सेक्टर में उछाल आएगी तो उस सेक्टर के स्टॉक भी उछल सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि ट्रेडिंग बहुत रिस्कफुल है, बहुत ज़्यादा रिस्क इसके अंदर में है। इसका सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा। जब तक आप पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में मत सोचिए। नहीं सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए छोटा सा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो सपोर्ट लेवल दिखा देता हूं जिस सपोर्ट लेवल की हमने पहले भी बात की थी, और उसी सपोर्ट का इस्तेमाल करके हमने फ्राइडे के दिन शानदार मूवमेंट पकड़ी थी। और वो सपोर्ट आपके सामने में है। वो सपोर्ट है ये वाला लेवल। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से सपोर्ट जो इसने लिया था ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फिर से मार्केट ने यही सपोर्ट लिया, जिसके बलबूते पर हमने फ्राइडे के दिन 6 ट्रेड लिए और 6 के 6 जैकपॉट। अब यहाँ पर ये सपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है ना, ये एक बहुत बड़ा गिरावट था। और उस गिरावट के बाद में जो ये रिकवरी हुई थी उसने ये बता दिया था कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो पूरी तरह से अच्छे खासे लेवल पर मजबूत हैं। और फाइनली उसका नतीजा आपके सामने में है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी। अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करके देखूँ तो आपको ये लेवल और ये लेवल, मतलब यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। मतलब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये अभी के टाइम में रेसिस्टेंस पर है। मतलब साफ है कि हमें अब कहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो ये लेवल आप पकड़ लीजिए। ये जो जोन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेवल जिस प्रकार से आज इलेक्शन का रिजल्ट रहा है उसके हिसाब से अगर आज के दिन मार्केट ओपन होती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि निफ्टी कितना ऊपर खुलता और कितना ज़्यादा मूवमेंट दिखाता। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कमेंट पक्का कीजिएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो हमारा सपोर्ट था ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसने काम किया भी। यहाँ से अच्छी खासी उछाल दिखाई, लेकिन अब जो जोन है वो जोन हमारा ये लेवल है। मतलब अगर हम प्राइस की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि जब तक निफ्टी 24,542 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम डेंजर जोन में रहेंगे। ये ब्रेक होने के बाद आपको अच्छी मूवमेंट 25,000 प्लस तक मिल सकती है। लेकिन अभी भी मार्केट बहुत क्रूशल है, एकदम से फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सपोर्ट लेवल देखेंगे तो इस सपोर्ट लेवल के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ लेकिन रीटेस्टमेंट नहीं हुआ, और ये कैंडल जो जा रही है ये इस लेवल को रीटेस्ट करके और वापस नीचे आ सकती है। ये मेरा मानना है, इसे मैं समझता हूँ। यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाइए और अपने दिमाग के हिसाब से काम कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन जानते होंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस जानते होंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है जिसका नाम है 2 लाइन स्ट्रेटजी, उस लाइन को आप पकड़ लीजिए, उस वीडियो को पकड़ लीजिए, उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए ईमानदारी से, तो आपको समझ में आ जाएगा
सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, बाइंग जोन क्या है और सेलिंग जोन क्या है, ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। सो चलिए अब इसका फटाफट से लेवल देख लेते हैं, कौन कौन से लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल के टाइम में जिस पोजीशन में निफ्टी खड़ी है ये एक रेसिस्टेंस जोन है जो मुझे लगता है। उसके बाद इस लेवल को अगर ये ब्रेक करके बाहर निकले तो अगला जो रेसिस्टेंस इसे मिलने वाला है वो मेरे हिसाब से ये लेवल रहेगा 24,498 के आसपास, और उसके बाद जो अगला रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस 25,046 का होगा। मतलब ये 3 लेवल आप याद रखिएगा, इन तीनों लेवल को पार करके निफ्टी बाहर निकलती है तब हमें अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन उसके नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो फिर से हमारा सपोर्ट वही रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इस सपोर्ट का इंतज़ार हमने पहले भी किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका निकल के आएगा वो सपोर्ट ये जोन रहेगा लगभग 22,450 का जोन, और 23,000 के लेवल को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट आपके सामने में है और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब सिंपल है कि आपको ये सपोर्ट जोन बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और इस सपोर्ट जोन से इसने कई बार सपोर्ट लिया हुआ है। आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया और यहाँ भी सपोर्ट लिया है, और फिर से वापसी हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ आप इस लाइन को भी मत भूलिएगा, ये एक जोन है, मतलब ये एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ से बार बार बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस मिल रहा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। मतलब अगर हम प्राइस की बात करें तो आप सीधे सीधे ये मान लीजिए कि जब तक बैंक निफ्टी 52,533 या 34 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तब तक इसमें अच्छी मूवमेंट के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये मूवमेंट आप देख सकते हैं एकदम से साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब एक जोन में बैंक निफ्टी फंसी हुई है, जब तक ये जोन पार नहीं करेगी तब तक इसमें अच्छी मूवमेंट मत देखिएगा। डाउन साइड में बात करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट 49,636 का लेवल हो सकता है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर जाती है तो अगला जो इसका सपोर्ट निकल के आएगा वो ये लेवल है 48,314 का, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो मुझे लगता है 47,324 का है। अब बात कर लेते हैं उन 3 सेक्टरों की जिसमें मंडे के दिन उछाल मिल सकती है। तो सबसे पहला सेक्टर है इंफ्रा सेक्टर, इसके अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकती है। दूसरा है कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें भी उछाल देखने को मिल सकती है। और तीसरा है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी का, मतलब गवर्नमेंट सेम है, गवर्नमेंट का प्लान सेम रहेगा और गवर्नमेंट काम भी उसी प्लान से करते रहेगी। तो इन तीनों सेक्टरों में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। तो इन तीनों सेक्टर पर ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का लेवल्स आपके पास आ चुका है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, वहां से आप ट्रेड करके निकल सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही आपके पास सही टाइम पर वीडियो का नोटिफिकेशन दे देगा और टाइम पर आप वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि टाइम शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।